सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय बाजारों को लेकर। भारतीय बाजारों में एक ज़बरदस्त रैली हमें आज के दिन फिर देखने को मिली है। आप लोग देखोगे 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट आए थे। 4 जून को मार्केट में बड़ी हाहाकार हमें देखने को मिली थी। ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान पब्लिक को हुआ और पैनिक सेलिंग जिन्होंने किया उसको नुकसान हुआ। भी मैंने कई बार पहले भी बोला है, ये जो मार्केट है वो सब्र और खबर दो बेस पर चलता है। अभी दो बेस से आप लोग पैसा बना सकते हो। अगर आप में सब्र और खबरों के ऊपर आपकी नजरें हैं तो सब्र यानी कि पेशेंस आप में होना चाहिए, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है आपको। देखो भी, सभी को पता है अगर आज मार्केट यहाँ पर है तो 1 साल बाद में इस लेवल पर नहीं रहने वाली है। ठीक है, यानी कि 2 साल बाद इस लेवल पर नहीं रहने वाली है। सभी को पता, मार्केट हो चाहे कुछ भी हो जाए, भी मार्केट तो ऊपर ही चलना है। इससे पहले का अगर मैं कुछ एक उदाहरण आपको दूं, ये तो हमारा अभी इलेक्शन का इवेंट था ना भाई, इसी चलते मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले, मानते हैं। ठीक है, इससे पहले आपने देखा होगा कोरोना काल आया था, उस टाइम भी मार्केट में बहुत बड़ी करेक्शन आई थी। एक बहुत बड़ा जो ना भी मार्केट में रेड अलर्ट हो गया था। ठीक है, मार्केट में बड़ी करेक्शन आई थी। तो उस कंडीशन में आप लोग मार्केट क्रैश हुआ तो उन्होंने जब गिरावट आई वहाँ पर पैसा लगाया। ठीक है, हमेशा पैसा गिरावट में ही लगता है, भी तेजी में कभी पैसा नहीं लगता, तेजी में हमेशा पैसा निकाला जाता है। तो गिरावट में आप लोग देखोगे पैसा लगाया तो आज आप लोग देखोगे उस लेवल से और अब तक आज तक का जो लेवल है वो तो भाई कहाँ आप लोग देखोगे कितना अंतर आ गया है उस कंडीशन के बाद। फिर उसके बाद आप लोग देखोगे कोरोना काल के बाद जो ना भी रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, उस कंडीशन में मार्केट में बहुत बड़ी करेक्शन बनी थी, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड होते ना इन देशों के साथ हमारे। तो उस कंडीशन में बाजार टूटे। लेकिन उसके बाद उस टाइम का मार्केट देखोगे और अभी का टाइम का मार्केट देखोगे तो बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया अभी। फिर आप लोग देखोगे इजराइल और हमास का हुआ तो मार्केट में गिरावट बनी। लेकिन भाई इतने बड़े बड़े ये कारनामे हो गए तभी मार्केट के ऊपर लॉन्ग टर्म में इतना फर्क नहीं पड़ा है। तो ये छोटा सा इलेक्शन इवेंट क्या आया कि बाज़ारों में हाहाकार मच गया और इसको लेकर पब्लिक में भी बहुत तगड़ा जो ना भी डर आ गया कि पता नहीं क्या होगा। अब मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट नहीं आ रही है, पता नहीं गवर्नमेंट बनेगी नहीं बनेगी। तो वो एक अलग बात थी भी। देखो जो प्रोडिक्शन पहले किए जा रहे थे, ठीक है, मार्केट को लेकर और जो इलेक्शन से लेकर, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारे बयानबाजी हमें देखने को मिले। और जब जब ऐसे ऐसे बयान आए हैं तो मार्केट में उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले भी, सभी को पता है। इसी बीच कल के दिन एक और बड़ी अपडेट आते हुए नजर आई थी। एक बड़ा बयान आया था विपक्ष की तरफ से। देखो भाई, कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा बयान है राहुल गांधी जी की तरफ से कि उन्होंने जो है मार्केट के अंदर एक बड़ा स्कैम बताया है। ये जो इलेक्शंस के टाइम जो माहौल बना था उसको लेकर, क्योंकि वहां पर 30 लाख करोड़ की जो वैल्यूएशन है वो डाउन गई थी मार्केट की। और इन सबको देखते हुए उन्होंने बोला कि 30 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है बाजारों में। आप लोग देखोगे भी आज की तेजी के पीछे के रीजंस भी मैं आपको बताऊंगा। आज जो तेजी बनी है निफ्टी के अंदर, इनके अंदर, तो वहां पर आप लोग देखो राहुल गांधी जी ने जो बोला, देखो भाई कुछ एक चीज़ें हैं वहां पर सीखने लायक है, मैं भी मानता हूं। एक तो सबसे बड़ी बात ये, किसी के कहने पर या फिर कोई आपको बोल रहा है तो कभी भी बाजार में पैसा मत लगाया करो। मैंने आपको कई बार पहले भी बोला भाई, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ खबर और सब्र दोनों आपके अंदर होना चाहिए। खबरों के ऊपर भी आपकी नजरें रहनी चाहिए, खबर क्या आ रही है, कहाँ से क्या निकल कर। उसके बाद आप लोग देखोगे आपकी नजरें रहनी चाहिए कहाँ पर, खबरों के साथ साथ अपना सब्र भी, अपना पेशेंस भी आपको दिखाना, पैनिक नहीं होना मार्केट में। तो जिन्होंने पैनिक सेलिंग की ना भी, अभी पीछे मार्केट टूटा जब, तो उनको नुकसान हुआ है। लेकिन जो बैठे रहे, रिकवरी आ गई भी, लगभग 95% के ऊपर में रिकवरी आ गई है। आज के दिन आप लोग देखोगे भी बाजार ऑल टाइम हाई के पास पहुंचे हुए हैं, 23,294 पर अभी के टाइम निफ्टी है भाई, ठीक है। और आज जो इसका हाई है निफ्टी का 23,320 के आसपास का, 23,338 का इसका जो ना भी ऑल टाइम हाई है निफ्टी का। तो ऑलमोस्ट आप लोग देखो आए ना ऊपर लग, तो बाजार ऑलमोस्ट अपने हाई प्राइस पर आ गए हैं। जो मार्केट को लेकर इतनी परेशानी थी वो सारी रिकवरी आ गई है भाई मार्केट के अंदर, ठीक है। कुछ कंपनियों के अंदर नहीं आई, शेयरों में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन आईटी में एक ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है आईटी आप लोग देखोगे सेक्टर के अंदर। तो आज आप लोग देखोगे सबसे पहली बात तो ये आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आते हुए नजर आई। और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी सभी कहेंगे भी देखो जो पीछे आई थी उसी प्रकार की है, उनमें तो कोई चेंजेस नहीं देखने को मिले। आरबीआई की कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी आई हो जाए तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन कुछ एक बातें वहाँ पर जो बोली गई है, कुछ एक स्टेटमेंट वहाँ पर आए हैं हमारे जो शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है, आरबीआई से। तो उन्होंने जो बोला था वो आपने आई थिंक गौर किया होगा। सबसे पहली बात तो एक ये जो रेट कट वगैरह उसको लेकर एक अच्छा स्टेटमेंट देखने को मिला है, वो ये है कि पहले आप लोग 6 मेंबर, टोटल 6 मेंबर में से एक मेंबर ही रेट कट को लेकर जो ना भी बोल रहे थे। लेकिन अब उसके साथ साथ एक और आए, यानी 2 मेंबर हो गए टोटल रेट कट को लेकर, ठीक है। वहाँ पर वोटिंग आ गई उन 2 मेंबर्स की। उसके बाद आप लोग देखोगे
एक और जो स्टेटमेंट देखने को मिला उनका वो ये था कि उन्होंने एक दमदार स्टेटमेंट दिया कि हम जो है ना, अभी अमेरिका कहाँ पर क्या कर रहा है हम उसके हिसाब से नहीं चल रहे, हम हमारे हिसाब से चलेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, ठीक है, यानी कि अमेरिका क्या कर रहा है, वहाँ का यूएस फेड क्या कर रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या कट करेंगे नहीं करेंगे, हमें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम हमारे हिसाब से चलेंगे भाई। हमें लगेगा तो हम रेट कट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें सामने आई, तो यानी कि रेट कट तो होंगे भाई इन फ्यूचर में। आप लोग देखोगे उनका कहना कि जब तक जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4.5% के आसपास नहीं आ जाती, 4-4.5% के आसपास, तब तक आई थिंक ये ये ब्याज दरें नहीं कम हो सकती, ये उन्होंने कहा है। और आगे जो उन्होंने तरफ से एक बयान आया वो है जीडीपी ग्रोथ को लेकर कि फाइनेंशियल 2025 में जो ग्रोथ हो सकती है, ध्यान से सुन लेना भाई, जो फाइनेंशियल 2025 में जीडीपी ग्रोथ 7.2% की, जबकि 8 पॉइंट समथिंग थी अभी, यानी कि 1% कम कर दिया ना भाई। तो फाइनेंशियल 2025 में 7% की ग्रोथ होगी, तो वहाँ पर रेट कट होने की संभावना हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे को पॉजिटिव लगी और ये बाज़ार के ऊपर बिल्कुल ये निवेशकों को भाया है ये स्टेटमेंट, और इस वजह से आप लोगों ने मार्केट में रैली। दूसरा आप लोग देखोगे आज के दिन जो एनडीए है उनकी एक मीटिंग थी भाई, ठीक है। वैसे मीटिंग तो पहले हो गई है, लेकिन आज आप लोग देखो प्रधानमंत्री चुनने को लेकर जो अभी मीटिंग की गई थी कि भाई आगे देखो भाई समर्थन तो है उन सभी का, लेकिन प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए इसको लेकर आज की मीटिंग थी। और वहाँ पर आप लोग देखोगे सभी ने मिल करके श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन दे दिया है। आई थिंक आपने देखा भी होगा, भी आज उनकी मीटिंग थी और 9 तारीख को श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरे कार्यकाल के लिए अपने जो है शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव है मार्केट के लिए भी। और आगे आप लोग देखोगे भी कौन सा मंत्रालय किसके क्षेत्र में जा रहा है वो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जो होम है, फाइनेंस है, वित्त एंड उसके साथ साथ आप लोग देखोगे जो डिफेंस है और जो विदेश मंत्रालय है ये बीजेपी अपने पास रख सकता है, और बाकी जो इसके एनडीए के जो भी इनके साथ है गठबंधन में उनको ये बांट सकते हैं। और बाकी देखो भी जो कोई खबरें आएंगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। ये आज सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है जो अब तक हमें देखने को मिली है। तो आप लोग देखोगे भी काफ़ी अच्छी अपडेट आते हुए नजर आई है जो कि बिल्कुल पॉजिटिव है, और यही कारण है कि मार्केट में आप लोग देखोगे आज हमें रैली देखने को मिल रही है। और ये रिटेल निवेशक आप लोगों ने जिस प्रकार से मार्केट को डांटे हुए हैं ये अपने आप में एक अच्छी बात है, क्योंकि पिछले 2 दिन से आप लोग 2-3 दिन से जो FII है वो लगातार सेलिंग कर रही है, लेकिन रिटेल निवेशक यहाँ पर डट कर बैठे हुए हैं। तो अभी के टाइम मार्केट में काफ़ी शानदार मोमेंटम है, और बाकी जो कोई खबरें आएंगी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। रही बात मंडे का मार्केट, तो मंडे के मार्केट में आई थिंक तेज़ी बननी चाहिए इन खबरों के बाद। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।